यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी ने दुनिया को संकट में डाल दिया है। यूरोप में हालात बिगड़ने के कगार पर हैं। किसी भी तरफ से हमला होते ही हालात बेहद खौफनाक हो सकते हैं। रूस भले ही बार बार हमले की आशंका से इनकार कर रहा हो, लेकिन उसकी तैयारी भीषण युद्ध जैसी ही है। रूस पहले भी ऐसा कर चुका है। यूक्रेन जानता है कि रूस के सामने उसकी हैसियत आटे में नमक की तरह है। इसीलिए यूक्रेन का हर नागरिक अपने देश की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों की तनातनी का मोहरा बने यूक्रेन के लोगों के हौसले को विस्तार से बताती ये रिपोर्ट देखिए। मध्य एशिया की सरहदें एक बार फिर जंगी जहाजों के परवाज से गूंज रही हैं। जिसकी तस्दीक ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें कर रही हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के आसमान के करीब अपना जंगी जहाजों का बेड़ा उड़ाया। रूस और यूक्रेन की सरहद पर दुश्मनी की आग हर चौहद्दी को पार कर चुकी है। पुतिन सौगंध खा चुके हैं। अब जंग हो तो जंग ही सही। रूस की फौज किसी भी सूरत में कदम पीछे नहीं हटाएगी। इसीलिए यूक्रेन ने भी इसे नियति मानकर तैयारी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें रूस से लगती यूक्रेन की सरहद के करीब की हैं, जहां आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन में इसे टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। इनमें कोई कारोबारी है तो कोई नौकरी पेशा। वो महिलाएं भी हैं जो कल तक किचन में काम कर रही थी, अब AK-47 से बारूद बरसा रही हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आपने टेरिटोरियल आर्मी क्यों ज्वाइन की? मैंने अपने देश की सुरक्षा और रूस के हमले से अपनी सरहद, अपनी विरासत, अपना परिवार, मकान, अपने खेत खलिहान सुरक्षित रखने के लिए आर्मी ज्वाइन की। आप इससे पहले क्या करती थीं? मैं इंटरनेशनल एजेंसी में क्लिनिकल रिसर्च करती हूँ। ये तस्वीरें रूस की सीमा से करीब 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद शहर की हैं, जहां महिलाएं बुजुर्गों से लेकर यूक्रेन के नौजवान तक अपने वतन की हिफाजत के लिए तैयार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 75 साल की महिला भी रूस को खुली चुनौती दे रही है। अगर युद्ध होता है तो मैं गोली चलाने के लिए तैयार हूँ। मैं हर हाल में अपने शहर, अपने घर और अपने बच्चों की रक्षा करूंगी। इस बीच दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को जल्द यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। ये तस्वीरें राजधानी कीव के एयरपोर्ट की हैं, जहां हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन छोड़ने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बीच यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को भी फिलहाल देश छोड़ने की सलाह दी है। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब और राजस्थान से हैं। मतलब साफ है कि अगले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है, और ऐसे में यूक्रेन सरकार नहीं चाहती कि भारतीय छात्र वहां फंसे। लिहाजा उन्हें समय रहते अपने देश लौटने की एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन को लेकर सरकार पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। अगर युद्ध के हालात होते हैं तो दूतावास यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को देश से बाहर निकालेगा। जिस तरह यूक्रेन की सरहद पर टैंक और तोपें गरज रहे हैं, उससे जरा सी भी चिंगारी बड़ी त्रासदी का सबब बन सकती है। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों के ताकत दिखाने के जोर के लिए यूक्रेन मोहरा बन चुका है। इसीलिए जब तक पुतिन की फौज वापस नहीं लौटती है, तब तक किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।